है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, बीच में गुना है, कुछ नहीं है तो गुना बीच में है। अगर आप 8.2 बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो साइन 60 डिग्री के मान, कॉस 30 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान, कॉस 60 डिग्री के मान। अगर मान याद रहेगा आपको तो ऐसे ही बन जाएगा आराम से, अगर नहीं याद रहेगा तो आपको भाग जाएगा, लेकिन हम आपको मान हम बता देंगे। साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ लिखेंगे, सबका मान लिख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो सबका मान लिखेंगे तो पहले हम इधर से मान रखते चलेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान हम पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, बीच में है गुना तो गुना का चिन्ह देंगे। अब कॉस 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो इसको भी लिख देंगे √3/2। अभी सबका सिर्फ हम मान रख रहे हैं, अब बीच में है प्लस तो प्लस लिखेंगे। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। आप अगर मान याद ना हो तो किताब निकाल के आप देख लीजिए, मान होता है इतना 1/2। अब बीच में है गुना तो गुना का चिन्ह देंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो यहाँ भी लिख देंगे 1/2। अब तो सबका मान हम लिख लिए। अब मान लिख लिए तो गुना करना है, तो √3 गुने √3 कितना होगा, 2 गुने 2 कितना होगा, 1 गुने 1 कितना होगा, 2 गुने 2 कितना होगा। तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 2 को √3 से गुना करेंगे तो 1 √3 बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर। ऊपर तो गुना हम कर लिए, अगर √3 है यहाँ पे भी √3 तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा। अब नीचे 2 गुने 2 करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब बीच में है प्लस तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 लिखेंगे। और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ 4 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 के एलसीएम कितना आएगा, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, एलसीएम लिए 4। अब 4 से इसमें 4 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो 1 से ऊपर में गुना कर देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, पहले हम भाग देंगे 4 में, 4 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, एक बार में। अब 1 से ऊपर में गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3। अब प्लस है तब प्लस। अब यहाँ 4 है, 4 में 4 से भाग देंगे कितना बार कटेगा, एक बार में। अब 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो एक भी ऊपर है, 1 से गुना भी करना है तो कितना हो जाएगा, 1, तो 1 लिखेंगे। अब 3 + 1/4 कितना हो जाएगा, 4/4, तो यहाँ बराबर में लिख देते हैं 4/4। अभी भागा में कटेगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8.2 का पहला हमें प्रश्न था, इस फाइनली हम आंसर जान दिए, आंसर इसका आ गया। अगर दिक्कत हो तो फिर से समझ ले, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, प्लस है तो प्लस, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री मान 1/2, √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3, 2 गुने 2 4। अब इस तरफ 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4। अब 4 4 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, एक बार में। 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 गुने 1 3, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, एक बार में, 4 4 से। तो 1 से ऊपर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1, तो 3 + 1 4, अब बटा में है 4, तो कटेगा भागा में तो 1 बचेगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। पहला का दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबका मान लिख देंगे, आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुना में है तो 2 लिखेंगे, गुना के चिन्ह देंगे। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो 1 लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ कितना है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, √3/2। अब बीच में है माइनस तो माइनस लिखेंगे। साइन स्क्वायर है इसके ऊपर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर 60 डिग्री थी, इसका मान कितना होता है, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2, √3/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर हो गया तो अब यहाँ से 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है।
प्लस है तो प्लस देंगे। अब √3 है, अगर स्क्वायर से रूट कट जाएगा या स्क्वायर करिएगा तो ये वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में है 3/4, यहाँ माइनस में है 3/4, तो कट जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 2, तो 2 आंसर हो जाएगा हमको सिर्फ, तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत हो समझने में तो फिर से एक बार हम बता देते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इतना हमारा प्रश्न था। तो फर्स्ट को पहले सबसे पहले हम लिख लिए, उसके बाद अब हम मान लिखें। तो 2 है तो 2 लिख दिए, गुना के चिन्ह है तो गुना। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस प्लस। अब cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 लिखें, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब कि आप साइन 60 डिग्री का मान लिखिए उसका होल स्क्वायर करिए, तो इसका हम होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ 2 हो गया, 2 गुने 1 2, अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर 2 से करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब माइनस है तो माइनस। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना बचेगा 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना प्लस का 2 हमें आंसर मिल जाएगा, तो इतना हमारा आंसर हो गया। तीसरा नंबर है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबका पहले हम मान लिखेंगे तो कितना होगा, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2, तो 1/2 रूट हो गया। अब इसका बटा है, देख सकते हैं cos 45 डिग्री है और उसके बटा है पूरे के बटा, तो बटा लिखेंगे, यहाँ बड़ा बटा हो जाएगा, यहाँ बड़ा बटा हो गया। अब यहाँ sec 30 डिग्री का मान लिखेंगे, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3 लिख दिए। अब उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान लिखेंगे, तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो 2 लिख देंगे। अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 1 लिखे से कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख सकते हैं। अब हमने तो मान तो लिख लिए, अब यहाँ पे √3 एक का एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3, तो √3 लिखेंगे यहाँ पे आगे, तो यहाँ लिख देते हैं रूट, पहले तो 1/√2 लिख देंगे, सेम 1/√2 लिख देंगे। उसके बटा में लिखेंगे ये एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो इसको यहाँ पे हम √3 लिख देंगे। अब यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, तो √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस, अब यहाँ है 1, यहाँ है √3, भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा √3 बार में, और √3 से ऊपर में गुना हम कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2√3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3। यहाँ समझ में कोई दिक्कत, 1 में √3 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा √3 बार में, तो √3 से ऊपर में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2√3, कैसे कि रूट में है तो गुना नहीं हो सकता है, तो गुना में हम लिख सकते हैं इसको, तो 2√3 हो गया। अब इसको, अब यहाँ तो बड़ा बटा है, ये बड़ा बटा, तो बट्टा का मतलब भागा, बड़का बट्टा है तो इसको हम भागा में पलटेंगे, तो भागा में पलटेंगे कितना हो जाएगा 1/2 रह जाएगा, यहाँ आगे लिख देते हैं 1/2 रह जाएगा, लेकिन जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा अगर गुना हम पलटेंगे तब, तो √3 बटा 2 + 2√3 नीचे रह जाएगा, 2 + 2√3 नीचे रह जाएगा। अब इसको हमें √3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ आगे लिख देते हैं √3
बटा, अब यहाँ √2 है, यहाँ 2 + 2 √3 है। अब इसको गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2√2। इसको से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2√2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब यहाँ कितना है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ √2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट से रूट में गुना तो कितना हो जाएगा 2 और 3, 3 दूना 6, ये 2 में तो गुना नहीं होगा तो 2√6, तो 2√6। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, ये रूट से रूट में गुना, तो यहाँ रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है, तो दोनों को गुना करें कितना हो जाएगा 6, ये 2 है रूट में नहीं तो गुना नहीं होगा, तो इसको हम आगे लिख देंगे 2√6 हो गया यहाँ पे। अब हम गुना कर दिए, अब इसको क्या करेंगे आप सोच के बताइए, इसको हम अब क्या कर सकते हैं। इसको आप पढ़े होंगे, इसको परिमेयकरण करते हैं, तब इसको परिमेयकरण करेंगे तो नीचे प्लस रहेगा, तो परिमेयकरण करेंगे तो इस माइनस में चल जाएगा, तो इसको हम गुना में परिमेयकरण कर देते हैं। तो गुना चिन्ह देंगे और जितना लिखल है उतना को ऊपर लिखेंगे, बीच में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√2, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ 2√6 है तो 2√6 हो जाएगा। अब बटा में भी इसी को लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब इसको से इसको में गुना, इसको से इसको में गुना, कितना हो जाएगा देखिए, √3 गुने √2 तो 3 दूना 6, तो 2√6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√6। आगे 2√6, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब इसी से इसमें गुना करें तो कितना हो जाएगा √3 और √6 कितना होगा 36 18, तो 2√18 इतना हो जाएगा। इसको से इसको में तो पूरा में गुना कर लिए, लेकिन इसको अब करेंगे तो नीचे हम करेंगे तो एगो फार्मूला होता है, इसको a मान सकते हैं, इसको b, इसको a मान सकते हैं, इसको b, a + b a - b बराबर फार्मूला कौन सी होता है a² - b²। इतना का जगह इतना a² - b² का फार्मूला का कितना होता है a + b × a - b, तो इसको a² + b² हम कर देंगे तो हो जाएगा ना a² - b², तो बस इसको a है तो a बटा में लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अब b का मान कितना है 2√6, यहाँ भी 2√6, यहाँ भी 2√2, तो यहाँ भी 2√2, तो कितना हो जाएगा 2√6, तो 2√6 इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला पर इसको हम बैठा दिए। अब यहाँ फार्मूला बैठ गया तो इसको आगे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2√6 - 2√18 है तो ये इतना रह जाएगा, तो यहाँ आगे लिख देते हैं तनि सा 2√6 - 2√18। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 दूना 8, जैसे कि यहाँ पर समझते हैं। ये 2 तो पहले हमको है यहाँ, तो 2 का स्क्वायर भी पूरा के स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ रूट है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा 2, तो 2 लिखेंगे तो 4 दूना 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4, यहाँ 2 के स्क्वायर 4, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6 चौको 24, तो यहाँ बीच में है माइनस, तो माइनस लिखेंगे 24। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 2√6 है माइनस 2√18, तब हमें 18 का रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे रफ में समझाते हैं, किधर करें
रफ इधर कर देते हैं रफ। यहाँ देखिए ये 2√18 है तो 2√18, ठीक है। अब इसी को रूट में ये 2 तो आगे है तो 2 इसको लिख देंगे, इसको कुछ ना करेंगे। अब ये रूट में है उसको हम रफ करके दिखाते हैं, इधर तनिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 18। तो ये हमारा इसके जगह इतना लिखा हुआ हमारा सही है। अगर सही है तो जितना जोड़ा रहता है तो बाहर निकलता है, और जोड़ा नहीं रहता है वो रूट के अंदर रहता है। तो √3 गुने 3 है तो बाहर निकल जाएगा 3, एगो 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 और रूट में कितना रह गया 2, तो इसको इतना, तो इसके जगह इतना हम लिख सकते हैं, 2 गुने 3√2। तो यहाँ अगला स्टेप यहाँ ऊपर में कितना है 2√6, 2√6 माइनस 2 गुने 3√2, ठीक है। अब बटा में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -16, तो यहाँ लिख देंगे -16। 8 है प्लस का, माइनस है 24 का, तो घटेगा तो देखिए 8 है तो 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 20, फिर 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो -16 जो बड़का रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो बड़का है 24 तो 24 का चिन्ह लिखाएगा, तो 24 है माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ अगला स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2√6 माइनस 2 गुने 3√2। यहाँ कॉमन ऊपर में कितना दिखाई दे रहा होगा 2, तो यहाँ ऊपर में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लिए हैं तो कितना हो जाएगा √6, तो √6 माइनस ये 2 कॉमन चल जाएगा तो कितना बचेगा 3√2, 3√2 इतना बचेगा, ठीक है। अब नीचे कितना है -16, तो -16 लिख देंगे। ये कटेगा तो कितना बचेगा 8 दूना 16, तो -8 बचेगा, तो यहाँ -8 बच जाएगा। इसको अगला स्टेप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ हम के 2 कट गया 16 कट गया, -8 बचा, तो √6 माइनस 3√3 बटे -8, यहाँ लिखेंगे 2 होगा। अब यहाँ आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटे कितना है -8, तो -8 लिख देंगे। अब -8 लिखने के बाद नीचे में माइनस है, तो नीचे माइनस हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर माइनस से कॉमन ले लेंगे। तो अगर ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा माइनस से माइनस, तो ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस हम कॉमन लिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब प्लस में रहेगा वो माइनस में चल जाएगा, माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में कौन है 3√2, तो 3√2 आगे लिख देते हैं, ये प्लस हो गया। अब यहाँ √6 है तो माइनस में चल जाएगा, तो √6 माइनस में चल गया। बटा में कितना है -8, तो -8 हो जाएगा। अभी माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा 8, 3√2 बटे -√6 है, हाँ √6 है, देखिए √6 है, √6 3√2, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आगे भी लिख सकते हैं इसको बराबर 3√2 माइनस √6 बटे 8, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो सबका पहले हम मान लिख देंगे। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस है तो प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ कितना है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 लिख दें। ऊपर के मान हम लिख दिए, अब नीचे बच रहा है तो नीचे लिखेंगे बटा देंगे, बड़का बट्टा, ठीक है।
अब यहाँ सेक है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3, 2/√3। यहाँ प्लस है तब प्लस। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, प्लस है तब प्लस। cot 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 लिखेंगे। अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ बड़का बटा है, बटा का मतलब बड़का, बटा का मतलब भागा, ठीक है। अब यहाँ 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। कैसे कि कटेगा नहीं, कितना से लगेंगे, 2 कितना से लगेंगे, कम से कम 2 कटने वाला रहना चाहिए, कटवे नहीं करेगा, तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर का हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम नीचे करेंगे। अब 2 से इसमें भाग देंगे, कौन कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन √3 नहीं कटेगा। तो √3 से 1 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, √3, तो √3 हो जाएगा प्लस, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से 2√3 है, यहाँ 1 है, भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 2√3 बार में, तो यहाँ 2√3 हो जाएगा, 2√3। अब यहाँ 2√3 है, यहाँ √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, भाग देंगे तो, लेकिन 2 बचेगा, तो 2 से ऊपर में गुना कर देंगे तब -4, यहाँ माइनस है तो -4। ऊपर तो कैलकुलेशन हो गया। अब नीचे तो बड़का बटा है तो बटा दे देंगे बड़का। अब यहाँ नीचे √3, 2, एक कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना में है तो 2 यहाँ गलती हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2√3, ठीक है। अब 2√3 से इसमें भाग देंगे तो कौन कटेगा, √3 से रूट कैंसिल, लेकिन 2 बचेगा, तो 2 से ऊपर में गुना करने कितना हो जाएगा, 4, यहाँ प्लस है तो प्लस। यहाँ 2√3 से इसमें भाग देंगे कितना कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन √3 बचेगा, तो √3 गुने 1 कितना हो जाएगा, √3, यहाँ प्लस है तब प्लस। 1 से भाग इसमें दीजिए, चाहे इस √3 से इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 2√3, तो 2√3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 2√3 से 2√3 कैंसिल, 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो कितना बचेगा, ई बचेगा, ई बचेगा, तो ये दोनों को हम लिख लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3 कितना है, -4 बटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे √3 प्लस 2√3 -4 है, तो यहाँ √3, यहाँ 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3√3, 3√3, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, और -4 है तो -4, ठीक है, बटा में। यहाँ √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, 3√3, यहाँ प्लस का 4 हो गया, यहाँ प्लस का 4 है तो यहाँ प्लस का 4। अब इसको हम परिमेयकरण कर देंगे, तो जो परिमेयकरण करते हैं तो नीचे प्लस रहता है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 कितना है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 बटे उसी को फिर बटा में लिखेंगे, 3√3 -4, ठीक है। अब इसको हम गुना कर दें तो गुना करने में कितना हो जाएगा, यहाँ सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 -4 गुने 3√3 -4, तो इसका हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, कैसे कि माइनस है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3√3 का 4 है तो 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बटा में देखिए, यहाँ बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ a, यहाँ b, तो a प्लस b है, a माइनस b है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला बैठ जाएगा। तो यहाँ
ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो गया माइनस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 का होल स्क्वायर। तो दोनों को अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ये फार्मूला बैठेगा। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला बैठाएंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कौन है 3√3, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी कौन है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 2a के मान कितना है 3√3, तो ए हो गया 2a, बी का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। अब पूरे के बटा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और √3 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 9 × 27 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 9 × 27, 2 × 7 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा। देखिए कैसे 3 के स्क्वायर 9 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 3, तो 9 और 9 गुने 3, यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर 9, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3, 9 × 27। अब यहाँ माइनस से माइनस 4 × 4 = 16, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अगला स्टेप कितना हो जाएगा, यहाँ पे किए हैं कितना आएगा 27, सॉरी यहाँ पे किए तो कितना आएगा 27, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको भी तो 27 से आएगा ना, 27, 3 के स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 9 × 27, यहाँ माइनस 4 × 4 = 16, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, 8 × 24, तो माइनस का 24, और √3 बच रहा है, √3 भी लिख देते हैं। देखिए 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, तो 24 हो जाएगा माइनस, और √3 बच रहा है तो √3 लिख दिए, ठीक है। अब नीचे घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, यहाँ 16 है, यहाँ 27 है, घटेगा तो कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के जोड़ घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 16 माइनस का हम 27 नहीं प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 27 + 16 43, 43 हो जाएगा, माइनस 16 कितना है 24, तो 24 हो जाएगा, कितना है √3, तो √3 बटा में कितना है 11, इतना आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लिखेंगे, तब 5 है गुना में, तब 5 लिखेंगे, गुना के चिन्ह देंगे। cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ प्लस है तब प्लस, 4 है तब 4। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, तो 2/√3, 2/√3 लिख दिए। इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए। माइनस यहाँ है तो माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का तो हो गया, और नीचे, ठीक है, नीचे का साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। प्लस है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 1, तो 5/4, देखिए अच्छा छोड़ दीजिए, 5 गुने 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ कितना है प्लस का 4, यहाँ गुना है तो गुना 2 का स्क्वायर 4 बटा रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, देखिए कितना बचेगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे
1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। ये हम बड़का बटा है, बराबर चिन्ह हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3, 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ आ गया, यहाँ पे 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5/4, तो यहाँ हो जाएगा 5/4, प्लस है तो प्लस, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16/3, माइनस का 1/1, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। ऊपर का तो हम कर लिए लेकिन निचल का बच रहा है, तो निचल का कितना हो जाएगा, बटा देंगे, सॉरी कट गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। तो यहाँ बराबर चिन्ह देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 4 के एलसीएम भी ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना में कटेगा, एक बार में 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 1, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे कितना बार कटेगा, एक बार में, तो 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे, अब ऊपर का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 1 एलसीएम 12, तो यहाँ हो जाएगा कितना 12/4 में 4 से 12 में भाग देंगे कितना और कटेगा, 3 बार में, 3 से ऊपर में गुना करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 15, 4 से इसमें भाग दिए तो कितना बार कटेगा 3 बार में, 4 तिहाई 12, 3 से ऊपर में गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ कितना बार कटेगा 4 तिहाई 12, 4 तो 16 चौको 64, यहाँ माइनस है तो माइनस, 1 से 12 बार में भागा देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। बटा 1 + 4, तो 1 + 3 4 है, 4/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे कितना हो जाएगा, 15 + 64 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तब, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 + 64 कितना हो जाएगा 79, 79 माइनस 12/12 बटा कितना है 4/4, ठीक है। ये बड़का बटा है, ठीक। अभी घटेगा तो कितना बचेगा 67, 67, यहाँ 4 तिहाई 12, तो यहाँ पहले घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 67, ठीक है। अब बटा में कितना बचेगा 12, 4, 4, ठीक है। ये भागा है, अब भागा से गुना में पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बड़का बट्टा, अभी भागा से गुना में पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 67 है, बटा 12 रह जाएगा, 12 नीचल का ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा 4 बटा में 4 कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो 67 गुने 1, सॉरी वो तो कटिए गया, तो 67 12 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा 67/12, ये आंसर हो जाएगा 67/12। दूसरका का पहला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, तो इसका हम सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, ठीक है। अब बटा है तो बटा लिखेंगे, 1 + tan², तो tan² 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/3, तो 1/3 का 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/3 का होल स्क्वायर 1/√3, तो कितना हो जाएगा 2 से ऊपर में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, अच्छा आगे लिख देते हैं 2/√3 बटा 1 + 1 का स्क्वायर 1 बटा रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ बटा में कुछ नहीं, यहाँ लिख दें 3 आए कैल्शियम 3, 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना में कटेगा 3 बार में, 3 से ऊपर में गुना कर देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 3, प्लस है प्लस, 3 से 3 में भाग देंगे कितना में कटेगा 1 बार में, तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/√3/4/3, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा
बराबर चिन्ह है छोटा, 2/√3/4/3, ठीक है, 3×1=4/3 बराबर चिन्ह। अभी भागा में है तो भागा से गुना में पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब 3 ऊपर चल जाएगा जैसे कि पलटेंगे तब, 4 नीचे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 बार में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3/2√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2√3, ठीक है। इतना आया, तो इतना आया, तो इतना को हम परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए कितना है, 3/3 कितना है, 2√3, परिमेयकरण कर देंगे कितना हो जाएगा, √3/√3, ठीक है। तो परिमेयकरण किए तो कितना हो जाएगा, 3×√3, तो 3×√3 बटा कितना हो जाएगा, √3 में √3 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 बाहर, 3 बाहर, 3 बाहर से देखिए √3 है तो गुना करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2×3, तो कितना हो जाएगा 6, तो हम बराबर में लिख देंगे 3√3/6, कटेगा कितना हो जाएगा 2, तो √3/2 किसका मान होता है, यहाँ पे √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60। दूसरा नंबर प्रश्न है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले 4 ऑप्शन दिल है, तो यहाँ 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसके आगे अब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के 1 1 के स्क्वायर 1, ठीक है, बटा में 1 + 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 - 1 0/2, तो 0/2 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो 0 कौन है, डी, तो डी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा का है sin 2a = 2 sin a, तब शर्त होता है कि a बराबर हो, a के मान 0, b के मान 30 डिग्री, c के मान 45 डिग्री, d के मान 60 डिग्री। इसके हमें मान बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, माना कि यहाँ पे माना कि a बराबर 0, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम 0 मान लिख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, sin 2a है, sin 2 गुना में कितना हो जाएगा 0, 0 का है कि हम a के जगह माने हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे 2 sin a, तो 2 sin गुने a के मान कितना है 0, तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 0 × 2 कितना हो जाएगा 0, तो sin 0 डिग्री बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 × 0, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 × 0 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ए नंबर सही है आंसर। चार नंबर प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री, और 4 ऑप्शन दिया है, कौन मैच करेगा। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 बटा में कितना है 1 - tan², तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2/√3,
3 बटा कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 बटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 3 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से 1 में भाग देंगे कितना बार कटेगा 3 बार में, तो यहाँ 3 से ऊपर में गुना करने कितना हो जाएगा 3, यहाँ माइनस माइनस 3 से 3 भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 1 बार में, तो 1 से ऊपर में गुना करने कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ अगला स्टेप में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√3 बटा कितना हो जाएगा 2 3। ठीक है, इतना। अब इसको भागा से हम गुना में पलट दें तो कितना हो जाएगा 2/√3 और 3 ऊपर चल जाएगा, अब बटा में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, थे कितना हो गया यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 3/√3, तो यहाँ बराबर में लिखेंगे 3/√3। ठीक है, अब इसको हम 3/√3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, कैसे कि हम गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 गुने √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, आई √3 है तो √3 नीचे लिख देंगे, तो इससे क्या होगा कि √3 से √3 कैंसिल दे कितना आ जाएगा बराबर में √3 आंसर। तो √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर है 4 नंबर, इसका tan 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3।